ये समझना है कि क्या मनुष्य एक सिंगल एंटिटी या सिंगल डायमेंशन में जीता है, या इसके लिए और भी कई सारे डायमेंशन भरे पड़े हुए हैं। ये पहले क्लियर होना चाहिए। जैसे सिंपल सा बात है, अगर कुंडली को देखें तो कुंडली में 12 हाउस है, 27 नक्षत्र है, यानी 12 एस्पेक्ट, 12 सब्जेक्ट है। और ऐसे ही 27 नक्षत्र है, 108 नवांश है। तो इतने सारे और सब्जेक्ट्स, एस्पेक्ट्स, घटनाएं, बिंदु, हाउस, क्षेत्र सारे हैं। और ऐसे ही मनुष्य को अगर देखें, जो कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन का गोल क्या है? बोला मेरा जीवन का गोल ना करियर बिल्डिंग, बहुत बढ़िया नौकरी करेंगे, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, मोलैंड, तोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डोलैंड में एक तो नौकरी करेंगे, मल्टीनेशनल में बहुत पैसा कमाएंगे, घर करेंगे, बीवी बच्चा करेंगे। और उसके बाद बोला क्या, फिर क्या? बोला मर जाएंगे। तो भाई तुम्हारे जीवन का खाली एक ही लक्ष्य है, पैसा कमाना, बच्चा पैदा करना, खा पी के मर जाना। तो अगर ऐसा लक्ष्य हो गया तो बाकी सारे जीवन का एस्पेक्ट तो अधूरे रह गए। क्योंकि मनुष्य तो केवल शरीर नहीं है या केवल सामाजिक प्राणी नहीं है। मनुष्य तो एक शरीर मात्र नहीं है। तो फिजिकल है तो फिजिकल गोल सेट करना पड़ेगा। फिजिकल गोल में मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, बढ़िया बॉडी सेटअप हो, स्वास्थ्यवान शरीर हो, राइट बॉडी फिजिक हो, अट्रैक्टिव शरीर हो। उसके लिए मुझे इतना योग करना, इतना प्राणायाम करना, इतना कराटे करना, इतना जिम करना, इतना मॉर्निंग वॉक करना है। ये मेरा लाइफ का गोल अचीव होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। या फिर मैं कराटे का ब्लैक बेल्ट हो जाऊँ, योगा का आचार्य बन जाऊँ, जिम का कोई कोच हो जाऊँ, या एरोबिक का, जो भी हमारे जो भी लक्ष्य है। ऐसा कोई एक फिक्स नहीं है। मैं योगा आचार्य हूँ तो मैं दूसरे को नहीं कहूँगा योगा, मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ तो दूसरे को नहीं कह रहा हूँ कि मेरा लाइन पे आओ। आपको जो पसंद, तो ये फिजिकल टारगेट होना चाहिए कि मेरा फिजिकल ये लेवल हो। फिर ऐसे ही माइंड के बारे में है कि मेरा ये अंदर का एक ताकत है माइंड। तो माइंड का भी गोल होना चाहिए कि मेरा माइंड स्ट्रांग हो, संकल्प शक्ति मजबूत हो, जैसे चाहूँ मैं, जैसा चाहूँ वैसा मन सोचे, ना कि मन सोचे और मुझे स्लेब बना के रख दे, नौकर बना के रख दे। मन मेरे अंडर कंट्रोल पे रहे, या मेरे इच्छा अनुसार रहे, या चेतना के अंतर्गत रहे। नहीं, और उसके लिए मेरा माइंड का स्ट्रांग बनाऊं, उसके लिए मेरे को विपासना जाना है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में जाना है, और आवर्तन ध्यान योग में जाना है। तो इस प्रकार का कोर्सेज को करें, या फिर उसका एक अच्छा टीचर बन सकें और उसके ऊपर मास्टरी ले सकें। तो ये एक जीवन का मानसिक लक्ष्य है। ऐसे ही आर्थिक स्थिति है तो फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल टारगेट होना चाहिए कि मेरा जरूर होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रिड बने कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि जिसमें हम किसी का दया का पात्र बने, किसी का भीख मांग के चलें, किसी को टाउटरी करके, या किसी को मुर्गा बना के हमारा ज़िंदगी चले, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए। तो इकोनॉमिकल साउंड होने के लिए इकोनॉमिकल गेम, इकोनॉमिकल एम को आपको सेट करना पड़ेगा। तो उसका लक्ष्य है और उस दिशा पे हमें काम करना पड़ेगा। ऐसे ही फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, तीसरा है सोशल। तो सोशल लेवल पे, सामाजिक क्षेत्र पे जब हैं तो सामाजिक स्थिति पे हमारा प्रतिपत्ति क्या होना चाहिए, सामाजिक मान सम्मान क्या होना चाहिए, समाज में लोग हमें कैसे ज़्यादा पीआरओ, पब्लिक रिलेशन मेरे को हो, बहुत लोग हमें नहीं जानने से भी उत्तम लोगों के साथ कैसा हो, बुरे लोगों का संगति हो के हम नहीं डूबें, अच्छा संगति हो, और किसके किसके साथ अच्छा मित्रता बनाया जा सकता है, पब्लिक रिलेशन किसके साथ अच्छा रखना चाहिए। टारगेट होना चाहिए कि हम ठीक है, हमें कोई जाने नहीं जाने, या ऐसा मेरा नेम फेम मनी पॉलिटिक्स पावर हो जाए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट हम जिस ब्लॉक में रहते हैं उसका वीडियो जाने, जिस एडीएम, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव में रहते हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जाने, कलेक्टर जाने, वो मिनिमम का बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा गोल होना चाहिए, सोशल गोल। जिस समाज में रहते हैं वहाँ के जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, उनके साथ मेरा अच्छा कनेक्शन हो, उनके सामूहिकता के साथ, सामाजिक मतलब एक बंधन के साथ समाज का दायित्व निभाते हुए, कर्तव्य को निभाते हुए सामाजिक एक्टिविटीज़ को करना। तो ये सामाजिक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा सोशली, मैं एक सोशल एनिमल बन सकूं। क्योंकि सोसाइटी से अलग रह के किसी पहाड़ पर्वत के ऊपर तो आगे
जला के बानर प्रस्तर युग का मनुष्य जैसे नहीं रह सकता, सामाजिक लेवल पे रहना है। तो सामाजिक यूनिटी के ऊपर मेरा क्या कर्तव्य है उसके ऊपर ध्यान दें। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल। उसके बाद इकोनॉमी के बाद आता है आपका स्पिरिचुअल। तो आपके अंदर एक आध्यात्म आत्मा भी है, तो उसका भी भूख है। तो आध्यात्मिक लेवल पे आप कितना उन्नत हो, कितना नहीं हो, और क्यों नहीं हो, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपका गोल क्या है, वेदर आपको ईश्वर प्राप्ति करना है, ब्रह्म प्राप्ति करना है, या माया की चुंगल में फंसना है, या आपको भौतिकवादी जीवन यापन करना है, या भौतिकता से ऊपर उठ के परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति तक पहुंचना है, या ये सब भी नहीं चाहिए, केवल आपको कोई तांत्रिक मांत्रिक स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म इस प्रकार के। तो इस प्रकार के जीवन के भिन्न भिन्न एस्पेक्ट के अनुसार भिन्न भिन्न गोल्स को अचीव करना। ऐसा नहीं कि एक ही गोल है, 10th हाउस क्रिएटिविटी, कर्म और मेरा जीवन का कैरियर, नो। भगवान 12 घर दिए राशि चक्र में, तो 12 घर के ऊपर चिंतन करना। 27 नक्षत्र दिए तो हर नक्षत्र का कुछ इफेक्ट है, उसके 108 नवांश दिए, तो आप हर व्यक्ति को भगवान मल्टी टैलेंट देता है, लेकिन उसको उस प्रकार के स्थिति, परिवेश और गुरु नहीं मिलने के कारण वो अपना मल्टी टैलेंट को विकसित नहीं कर पाता है। क्योंकि व्यक्ति अगर पूर्व जन्म को विश्वास किया जाए, पूर्व जन्म से आप क्या इसी जन्म पे आप किसी फैक्ट्री पे या मल्टीनेशनल पे कंप्यूटर चला रहे थे क्या? पूर्व जन्म में आप कहीं मुची हो सकते हैं, कहीं म्यूजिशियन, फिर अगला जन्म पे फिर और कुछ हो सकते हैं। तो सब कुछ तो सबकॉन्शियस में स्टोर लेके सूक्ष्म रूप में है। लेकिन अगर आपको आपका साधना बल नहीं है कि आप गाना भी बजा सकते हो, गा भी सकते हो, नाच भी सकते हो, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, खाना भी बना सकते हो, आप प्रवचन भी दे सकते हो, आप कृषि भी कर सकते हो, आप कराटे ब्लैक बेल्ट भी हो सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में भरा पड़ा हुआ सबकॉन्शियस कह सकते हो, अवचेतन मन कह सकते हो, या आपके अंदर जो स्प्रूलिंग है उसको पानी मिले, धूप मिले, हवा मिले, और उस हिसाब में उसे गुरु मिले, एटमॉस्फेयर मिले, तो स्वाभाविक बात है वो ऊपर निकलेगा। क्या अभी आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये सोच समझ के डायरी बना के नोट करके लिख के बात कर रहा हूँ क्या? ऐसा तो नहीं है। तो वो है अंदर, वो आपका प्रश्न हुआ और उसी हिसाब में उतर निकला। तो ठीक ऐसा ही है, व्यक्ति अपने जीवन पे अभी बोलेगा आप हमसे मैरिज का बात नहीं, मैरिज का बात इसीलिए क्योंकि सामाजिक प्राणी है, तो वो भी एक गोल है। आप बोलोगे नहीं मेरे को मेरा मैरिज नहीं करना, ये नहीं करना, तो फिर सामाजिक लेवल पे आपको कहीं इलनेस का शिकार होना पड़ेगा। ऐसे ही आप बोलोगे नहीं मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मतलब आप समझ लो कि आप इकोनॉमिकली इलनेस में शिकार में हो। नहीं चाहिए ऐसा तो इस धरती पे कभी नहीं हो सकता है, और नहीं चाहिए ठीक है तो उसके बदले कुछ और चाहिए, क्योंकि यहाँ तो खाना पीना सब कुछ करना है। धरती में जब जिंदा है, जंगल में रहने से भी आदमी को तो आवश्यकता है ना, भले पैसा का रूप में नहीं। अब आप जंगल में रहते हो, चलो आपको मनी नहीं चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए, तो लकड़ी चाहिए ना आग जलाने के लिए, आपको चावल खाने के लिए चावल भी तो चाहिए ना, या तो खेती करके निकालो या तो पैसा से खरीद के ला के खाओ, तो वो तो आवश्यकता है। और जो आवश्यकता है अगर वो लक्ष्य के अंतर्गत आप उसको गोल सेटिंग करके नहीं चल पा रहे हो, और आपके दिमाग में वो गोल नहीं है, कोई भी गोल नहीं है आपके लाइफ में, यार उस गोल के दिशा पे आप काम नहीं कर रहे हो, मतलब क्या हो गया? वो मतलब हो गया कि हम लोग उड़िया में बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर र घर नहीं। जैसे कुत्ता का कोई घर नहीं है, कहीं भी जाके बैठ जाए, कहीं भी जाके गुगू कर दे, कहीं उसके लिए थोड़ी ना मोदी सरकार खोल दिया है लेटरिन की, जाके वहाँ बैठ जाओ। उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है ना। रेट रनिंग, चूहा कहाँ दौड़ता है उसका, वो थोड़ी ना कोई प्लानिंग के साथ दौड़ रहा है। तो यू आर लाइक एनिमल। और तीसरा फिर बोलोगे ईश्वर का जो इच्छा, फिर ठीक है तुम्हारा जिंदगी ऐसा है और ईश्वर का यही इच्छा है, फिर कंप्लेन किस बात का और टेंशन किस बात का? जियो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो चाहे वो शादी हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो सामाजिक प्रतिपत्ता बनाओ, चाहे राजनीतिक प्रतिपत्ता बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी हो जीवन का, हर चीज़ का वो एक समन्वय और लक्ष्य के दिशा में तो बढ़ना है ना, तभी तो जाके हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। और जीवन को मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत सुखद या बहुत प्लेजर और बहुत रॉयलिटी में जिए, लेकिन एक बैलेंस होना। अब सोचो कोई बहुत ध्यान तपस्या करने लगा, फिर बाबा बन के ऋषिकेश पहुँच गया, फुल बाबा बन गया,
और नहीं किया तो उस लौकिक जगत में सांसारिक ऑब्जेक्ट के पीछे दौड़ा। तो इसीलिए हर चीज़ का भिन्न भिन्न एस्पेक्ट है और उन एस्पेक्ट के ऊपर हमें काम करना है।